ओम शांति। आज का वरदान है सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। दिल तख्त नशीन, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वही सेफ रहते हैं। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वही सेफ रहते हैं। उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, ये निश्चित है, अटल है। जो ऐसी दिल तख्त नशीन आत्मा होगी वो निर्भय होगी और निश्चिंत होगी। और बाबा कहते हैं ये चीज़ निश्चित है और अटल है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ, इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। ये बात सिर्फ बोलने वाली नहीं है कि हम बोलें कि हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। हाँ, बाबा के दिल में हमारा स्थान है और बाबा ने हमें अपना दिल तख्त दिया है। तो जस्ट ऐसा नहीं है कि हमने बोला और वो महसूसता हो गई, टेम्परेरी हो गई। इसीलिए दिल तख्त नशीन बनना यानी परमात्मा के कहे हुए महावाक्यों को अपने जीवन में लाना, अपनी धारणाओं में लाना, अपनी विचारधाराओं में ले आना। जब हम परमात्मा के महावाक्यों को ऐसे जीवन में अप्लाई करते हैं, ऐसे अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने पुरुषार्थ के ऊपर, अपने एफ़र्ट्स के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारी जीवन बदलने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि हम आज्ञाकारी बन रहे हैं, हम भगवान की बात को मान रहे हैं, हम उसके ऊपर फेथ कर रहे हैं और उसकी आशाएं हमारे साथ बंधती जा रही हैं, हम उन आशाओं को पूरा करते जा रहे हैं। तो अपने आप आत्मा जो है सुकून का अनुभव करती है क्योंकि आज्ञाकारी बन गई है, आज्ञाओं को मान रही है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स भी महसूस करती है। क्योंकि जैसे हम किसी की आज्ञाओं को मानते हैं, श्रीमत को मानते हैं या किसी की नॉर्मली बात को भी मानते हैं तो उनसे अपने आप एक क्लोजनेस की अनुभूति होती है। तो वो समीपता की अनुभूति हम परमात्मा से करते हैं, समानता की अनुभूति, गुड वाइब्रेशंस की अनुभूति, उसके वरदानों की अनुभूति हम करते हैं, उसके दिल तख्त नशीन को, दिल तख्त को हम महसूस करते हैं और दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड और जस्ट अ लाइन कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, हम यही बोलते रहें तो दिल तख्त नशीन बन जाएंगे, नहीं। लेकिन हमें इसको अपने कर्म में लाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम उसकी आज्ञाओं को तवज्जो देंगे, जितना ज़्यादा हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम उसके साथ क्लोजनेस का अनुभव करेंगे और समानता का अनुभव करेंगे, उतना ही उसके प्यार, कंफर्ट का अनुभव करेंगे और उतना ही ये महसूस करेंगे कि हमारे लिए उसके दिल के अंदर जगह और बनती जा रही है। तो ये हमारी महसूसता के अंदर आता जाएगा। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। तो डबल लाइट हमें बाबा ने बना दिया है, डबल लाइट फरिश्ता बनाने का बाबा हमसे पुरुषार्थ करवा रहे हैं। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा बुद्धि पर किसी भी तरीके का बोझ ना हो। बुद्धि पर बोझ कब होता है? जब संकल्प बोझिल चलते हैं, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलते हैं। नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? जहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं, जहाँ डिज़ायर्स हैं, जहाँ कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो उन इच्छाओं के चलते वो अंदर चलता है। और इच्छाएं कब चलती हैं? जब भीतर में खालीपन होता है। और भीतर में खालीपन कब होता है? जब आत्मा दैहिक अवस्था में बैठती है। दैहिक अवस्था में
जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में जब बॉडी कॉन्शियसनेस है तो आत्मा खालीपन का अनुभव करती है, अपनी स्मृतियों को भूल जाती है, सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज को भूल जाते हैं। इसलिए हर दिन, हर समय, हर कर्म करते हुए ये स्मृति में रहना कि मेरी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस, अस्तित्व क्या है। मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, रिश्तों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट आत्मा, क्रिएटर। तो ये स्मृतियों को जितना हम पक्का करते जाएंगे, इच्छा मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति।